आज आईटीआर के बारे में आपको ये सब समझ आ जाएगा सिर्फ इस एक वीडियो में। ट्रस्ट मी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले आईटीआर, ये एक फॉर्म है जिसमें हम गवर्नमेंट को हर साल बताते हैं कि हमने कितना कमाया, किस सोर्स से कमाया, कितना टैक्स ऑलरेडी दे दिया यानी कि टीडीएस, कितना टैक्स अभी देना है और कहाँ पर इन्वेस्ट किया। इन शॉर्ट ये आपकी इनकम का रिपोर्ट कार्ड है। अब आईटीआर में आप सिर्फ अपनी सैलरी शो नहीं करते, बल्कि ये सारी चीजें जैसे बिजनेस इनकम, फ्रीलांसिंग, एफडी और सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के प्रॉफिट्स, ये सब कुछ। और अगर आपकी टोटल इनकम एक लिमिट से ज्यादा होती है तो आईटीआर भरना कंपलसरी हो जाता है। पर अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तब भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हो, क्योंकि उसके कई सारे फायदे भी होते हैं। जैसे आईटीआर को लीगल प्रूफ ऑफ इनकम माना जाता है और आगे जाके लोन्स के अप्रूवल और वीजा एप्लीकेशन के लिए भी ये काफी हेल्पफुल होती है। अब कुछ टर्म्स होते हैं आईटीआर में, जैसे पहला फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। जैसे अभी 2026 की आईटीआर में हम 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की इनकम को पूरा शो करेंगे। दूसरा होता है असेसमेंट ईयर, जिस साल हम आईटीआर को फाइल करते हैं। मतलब अगर अभी हम आईटीआर फाइल करते हैं तो असेसमेंट ईयर होगा 2026-27। तीसरा ड्यू डेट, इसमें गवर्नमेंट एक फिक्स डेट डिसाइड करती है जिस टाइम तक हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आईटीआर फाइल करते हैं तो पेनल्टी चार्ज होती है। जैसे सैलरी पर्सन के लिए लास्ट डेट आईटीआर फाइल करने की 31 जुलाई होती है। फोर्थ, इनकम टैक्स पोर्टल, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू हम आईटीआर को फाइल करते हैं। अब आईटीआर फाइल करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। नंबर 1, फॉर्म 16। ये सैलरीड एम्प्लॉयज को उनकी कंपनी की तरफ से मिलता है, जिसमें आपकी सैलरी डिटेल्स, कंपनी की डिटेल्स और कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ ये सब मेंशन होता है। नंबर 2, फॉर्म 26AS। ये स्टेटमेंट हमें गवर्नमेंट देती है जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पर मिलता है। इसमें भी आपका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ और कौन सी कंपनी के थ्रू हुआ ये सब कुछ मेंशन होता है। फॉर्म 16 आपकी कंपनी देती है, 26AS गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तो इन दोनों की डिटेल्स मैच होनी चाहिए। नंबर 3, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये 26AS का एडवांस वर्जन है, मतलब इसमें और ज्यादा डिटेल दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे सेविंग अकाउंट और एफडी का इंटरेस्ट, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है तो वो भी, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट्स, ये सब कुछ। नंबर 4, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। ये चाहिए होता है आपकी अनडिक्लेयर्ड इनकम चेक करने के लिए, जैसे ट्यूशन फी, हाउस रेंट, फ्रीलांसिंग या कोई भी साइड इनकम। अब ध्यान देना, सबको एक जैसा आईटीआर फॉर्म नहीं फाइल करना पड़ता। गवर्नमेंट ने अलग अलग इनकम सोर्स के लिए अलग अलग आईटीआर फॉर्म बनाए, जो कि आईटीआर 1 से आईटीआर 7 तक होते हैं। आईटीआर 1 जो सबसे ज्यादा कॉमन, जो जॉब करते हैं, 1 हाउस प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट इनकम और बेसिक से इन्वेस्टमेंट्स, वो सब लोग आईटीआर 1 फाइल करते हैं। इन शॉर्ट दिस इज फॉर सैलरीड पीपल। बाकी आईटीआर 2 से लेके आईटीआर 7 तक प्लीज कैप्शन में पढ़ लेना। अब लास्ट में नील आईटीआर क्या होती है? ये कोई अलग फॉर्म नहीं है, इसका मतलब है कि टैक्स 0 है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है जिसपे की कोई टैक्स नहीं बनता, फिर भी अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो उसे नील आईटीआर कहते हैं। तो सिंपल है ना। अब कमेंट करके ऑनेस्टली बताना कि आपको ये सब कुछ समझ आया। बाकी ऐसी वीडियोस में रोज बनाती हूँ तो फॉलो कर लेना।